सोचो अगर आपके सामने कोई इंग्लिश पैराग्राफ आ जाए और आप बस उसे देखते रह जाओ, समझ ही ना पाओ। ये प्रॉब्लम सिर्फ आपकी नहीं है, बल्कि इंडिया में 80% लोग इसी दिक्कत से जूझते हैं। लेकिन अगर मैं कहूँ कि आप थोड़ी सी प्रैक्टिस और सही टेक्निक से भी किसी भी इंग्लिश पैराग्राफ को हिंदी में ईजिली समझ सकते हो, तो आज मैं आपको वही 5 गोल्डन स्टेप्स बताऊँगा जिससे आप इंग्लिश पढ़ने के लिए मास्टर बन जाओगे। तो चलिए पहले वो स्टेप्स जान लेते हैं कौन कौन से 5 गोल्डन स्टेप्स हैं। पहला है वोकैबुलरी पावर, दूसरा है ग्रामर की चाबी, तीसरा है डेली रीडिंग प्रैक्टिस, चौथा है ट्रांसलेशन प्रैक्टिस और पांचवा है लिसनिंग प्लस स्पीकिंग। अब हम पांचों को डिटेल में समझेंगे। सबसे पहले बात करें शब्दों की। अगर आपको वर्ड का मतलब ही नहीं पता होगा तो आप पैराग्राफ समझ ही नहीं सकते हैं। तो आपको करना क्या है, रोज कम से कम 5 से 10 वर्ड आपको नए वर्ड सीखना है, उनकी मीनिंग सीखना है। जैसे मैंने एग्जाम्पल ले लिया है अपॉर्चुनिटी, इसका हिंदी मतलब होता है मौका, ठीक। और अब अगर ऐसे ही आप रोज 5 से 10 वर्ड सीखेंगे तो आपको वोकैबुलरी आपकी स्ट्रांग हो जाएगी। और एक मैं आपको टिप्स देता हूँ कि आप एक वोकैबुलरी डायरी बना लीजिए, ठीक। उसमें रोज लगभग 5-6 वर्ड्स नए लिखिए मीनिंग के साथ में, और उन वर्ड का सेंटेंस बनाइए। इससे आपका जो मेमोरी पावर है वो डबल हो जाएगा। अब दूसरे स्टेप की बात करें तो दूसरा स्टेप्स था ग्रामर की चाबी, ठीक। तो ये बहुत ही वोकैबुलरी के बाद सबसे इम्पॉर्टेंट है कि ग्रामर आपको आना चाहिए। ग्रामर एक चाबी है जो सेंटेंस का मतलब खोलती है या फिर बताती है। ज़्यादा टफ ग्रामर मत पढ़ें, बस बेसिक्स जैसे टेंस पढ़ लें, नाउन पढ़ लें, वर्ब पढ़ लें, एडजेक्टिव, वर्ब एग्रीमेंट और सब्जेक्ट, ठीक है। मैंने एग्जांपल लिया है आई एम ईटिंग फूड, इसका मतलब है मैं खाना खा रहा हूँ। और एक मैंने एग्जांपल लिया है सी विल गो टू स्कूल, वो स्कूल जाएगी। अगर टेंस समझ गए तो लगभग 80% प्रॉब्लम खत्म हो जाती है। अब तीसरे स्टेप्स की बात करें तो तीसरा स्टेप्स है हमारा डेली रीडिंग प्रैक्टिस। अब ये है असली गेम चेंजर, रीडिंग प्रैक्टिस। रोज थोड़ा थोड़ा इंग्लिश पढ़ो, जैसे कि एनसीईआरटी की 6 to 10th वाली जितनी भी बुक्स हैं उसको आप पढ़ो, वो परफेक्ट हैं। या फिर आप न्यूज़पेपर पढ़ सकते हो, या फिर किसी वेबसाइट से कोई आर्टिकल जो भी सबसे ईजी हो वो पढ़ो। और एक ट्रिक है कि जब भी आप कोई पैराग्राफ पढ़ो तो पहले उसको बहुत तेजी से पढ़ो, ठीक। फिर ध्यान से उसको बाद में समझो और उसका हिंदी में छोटा सा समरी लिखने की आदत डालो, इससे माइंड जो है ट्रेंड हो जाएगा। अब चौथे स्टेप की बात करें तो चौथा स्टेप्स है ट्रांसलेशन प्रैक्टिस। अब जो सीखा है उसे अप्लाई करो, हिंदी का छोटा सा सेंटेंस लो और इंग्लिश में ट्रांसलेट करो। जैसे मैंने 2 एग्जाम्पल लिए हैं, मैं स्कूल जा रहा हूँ, तो इसका इंग्लिश में ट्रांसलेशन होगा आई एम गोइंग टू स्कूल। और दूसरा मैंने लिया है तुम कितनी पढ़ाई करते हो, हाउ मच यू स्टडी। ऐसे ही आप इंग्लिश से हिंदी में भी ट्रांसलेट करो। स्लोली स्लोली आपका फ्लो जो है वो आने लगेगा और आप ट्रांसलेशन सीख जाएंगे। मेन चीज़ है प्रैक्टिस, अगर आप प्रैक्टिस करते रहेंगे तो आप कुछ भी कर सकते हैं। अब पांचवा स्टेप्स है लिसनिंग प्लस स्पीकिंग। सिर्फ पढ़ना ही काफ़ी नहीं है, सुनना और बोलना भी जरूरी है। जैसे कि आपको इंग्लिश कार्टून सीखना है, शॉर्ट स्टोरीज पढ़ना है, पॉडकास्ट को देखना है और समझना है, सबटाइटल्स के साथ मूवी देखना है, ठीक। और डरना नहीं है, सिंपल सेंटेंस बोलने की प्रैक्टिस करना है। जैसे सिंपल सेंटेंस हो गए आई एम फीलिंग हंग्री, टुडे इज अ ब्यूटीफुल डे। भले ही 2-3 लाइन ही बोलो, लेकिन रोज बोलो, थोड़ा टाइम लगेगा पर आपको खुद फर्क फील होगा। तो यार अगर आप इन 5 स्टेप्स फॉलो करते हैं, वोकैबुलरी, ग्रामर, रीडिंग, ट्रांसलेशन और लिसनिंग स्पीकिंग, तो मैं गारंटी देता हूँ कि कुछ ही महीनों में आप किसी भी इंग्लिश पैराग्राफ हिंदी में समझने लग जाओगे। अब आपको इंग्लिश का डर नहीं लगेगा, बल्कि इंग्लिश आपके दोस्त बन जाएगी। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी है तो यार लाइक कर दो और कमेंट में लिख दो यस आई कैन अंडरस्टैंड इंग्लिश नाउ। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि अगली वीडियो में मैं आपको इंग्लिश बोलने के स्टेप बाय स्टेप प्रैक्टिस प्लान देने वाला हूँ। धन्यवाद।